हेमंत सरकार 2.0 की पहली टीएसी की बैठक झारखंड मंत्रालय में आयोजित की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। साथ में जो तमाम टीएसी के मेंबर हैं वो उपस्थित रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो दो मेंबर थे, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, वो जो है नदारद रहे। और पहले भी इससे जो है भाजपा ने टीएसी की बैठक का जो है बहिष्कार किया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में टीएसी की पहली बैठक हुई, जहां आदिवासी मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि जो शराब नीति है, वो जहां पर आदिवासियों की आबादी 50% से ऊपर है, वहां पर जो है ग्राम सभा को शराब का दुकान देने की बात जो है कही गई। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा जमीन को लेकर, चूंकि झारखंड में एसपीटी और सीएनटी एक्ट की जमीनें हैं। एसपीटी एक्ट में जमीन की जो है खरीद बिक्री नहीं होती है, सीएनटी में जो है थाना की बाध्यता है। इसको लेकर के चर्चा हुई कि थाना की जो बाध्यता है उसको जो है खत्म करके 3 थाना, जो राजस्व थाना है, जो 1950 से पहले की जो व्यवस्था थी, उसको लागू किया जाए। और सहित अन्य जो आदिवासी मुद्दे हैं उनको लेकर के जो टीएससी के मेंबर हैं अपने अपने सुझाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष को रखा। और इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य जो विधायक हैं वो टीएससी की बैठक से निकलने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं, देखें आप। देखिए, टीएससी की बैठक आज हुई। अध्यक्ष के नाते तो मैं था वहाँ पे, लेकिन माननीय सभी जो हमारे टीएससी के सदस्य हैं, माननीय विधायक, मनोनीत ने भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। और राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे बेहतर काम किया जा सके, आदिवासियों का समग्र विकास कैसे हो सके, यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता कैसे संरक्षित हो सके, कई सारे मुद्दे भूमिहीन लोगों को लेकर, जमीन को लेकर बहुत सारी बातें आई। और राज्य में जो आदिवासियों को लेकर, इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। और इन सभी चीजों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है और उन दस्तावेज के आधार पर आगे के निर्णय कि ग्राम सभा के माध्यम से उसको सहमति देते हुए सरकार उसको संचालन करे। और इस पर टीएससी ने संज्ञान लिया है, उस पर विचार करेगी और विचारोपरांत आगे जो भी अच्छे होंगे उस पर सरकार आगे टीएससी के द्वारा कार्य करेगी। क्योंकि इसमें परामर्श लेने की अभी निर्णय हुई है। सीएनटी में जो पहले इस झारखंड क्षेत्र का एरिया जो पड़ती है उसमें 3 थाना था, राजस्व 3 थाना था। उसी थाने को फिर से अभी रेगुलाइजेशन करने के लिए आज का बैठक में हम लोग प्रस्ताव रखे हैं और माननीय अध्यक्ष का संज्ञान में हम लोग दिए हैं। माननीय अध्यक्ष उसमें परामर्श कर लेंगे विधि शाखा के द्वारा और जो उचित होगा उसको आगे इम्प्लीमेंट करेगी। और हमें उम्मीद है कि सीएनटी का दायरा जो अभी थाना क्षेत्र जो बढ़ते गया उसी को आधार मान करके कार्य कर रही है, उससे निजात पाने के लिए पूर्व में जो हमारे 3 थानाएं थी उसी थाना को अभी फिर से रेगुलाइजेशन करते हुए शराब का जो एजेंडा था, इसमें एक नई व्यवस्था है कि ज़्यादातर लोग इस विषय पे भी चर्चाएं हुई
कि ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे कोई भी समुदाय हो, सिर्फ मैं ट्राइबल की बात नहीं कर रहा, वो जो है कि गैर कानूनी तरीके से तैयार किया हुआ शराब, जो जिसको कहा जाता है कि अगर हम देसी महुआ की भी बात करें या डी कंपनी जिसको बोले, उसमें जो शरीर को नुकसान कराए वैसे पदार्थ को मिला करके नशा कराने के लिए वैसे शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके वजह से जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हर समुदाय के लोग 50 साल के आते आते तक में उनके अंदर में शारीरिक क्षमता समाप्त हो जा रही है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए? सरकार क्या अपने अंडर में ले करके उन तमाम विषयों को अपने अंडर में ले करके शराब को केंद्रित सरकार द्वारा नियंत्रित करे, या अभी वर्तमान में चल रहा है जैसे महुआ है कि हर जगह हर प्रमंडल में आपको मिलता है, हमारे महुआ को हम उड़ीसा भेज रहे हैं। एक चर्चा ये भी हुआ कि गोवा में भी तो फेनी के रूप में इसको डेवलप किया गया है और उसको देसी शराब के टाइप का उसका भी टेंडर होता रहा है। इसलिए सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि चूंकि पेशा एक्ट भी है जिसमें ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो टीएसी का जो प्रपोजल है कि हमने जो प्रपोजल लाया कि माइनिंग में किस प्रकार से आपका कि ग्राम सभा का सहमति लिया जाता है, तो कमोबेश इस दिशा में भी, चूंकि शराब के नाम से भी राज्य हमारा कहीं ना कहीं उस पर लांछन लगे हैं, तो ये तमाम चीज़ों की पुनर्वृत्ति सरकार नहीं चाहती है, ना ही टीएससी के मेंबर चाहते हैं। दूसरा चीज़ था कि एक सबसे बड़ी एक मुद्दा थी ट्राइबल समूह का, जो संथाल के लोग हैं वे कोल्हान में नहीं बस पा रहे हैं, कोल्हान के लोग हैं वो पलामू प्रमंडल में नहीं बस पा रहे, पलामू के लोग हैं वो दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं बस पा रहे। नतीजा क्या है कि आज भी वो किराए की ज़िंदगी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि जिसको जो ज़रूरत है तो गैर कानूनी तरीक़ा से सादा पट्टा में भी दे रहा है, तो इसको कैसे वो जो लोग गैर कानूनी तरीक़ा से जो बस रहे हैं और आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या उत्पन्न होगा कोर्ट कचहरी करने के बाद, इसको समाप्त कैसे किया जाए, इस पर एक गहन मंथन चिंतन। क्योंकि यहाँ पे सीएनटी भी है, सीएनटी में तो आपको खरीद बिक्री का प्रावधान है लेकिन एसपीटी में नहीं है, और चूंकि यहाँ पे राज्य में सीएनटी की भी बात हो रही है और एसपीटी की भी बात हो रही है। नतीजा क्या है कि एक रिपोर्ट तैयार करना है, एक कमेटी बनेगी और वो समिति निर्णय लेगी कि उसमें क्या उसमें करना है। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक राजेश कच्छप सहित विधायक दशरथ गगरई ने अपनी बातों को रखा और कहा कि जो टीएससी की बैठक हुई है उसमें जो है सभी बिंदुओं पर विचार किया गया है, आदिवासी मुद्दों को लेकर के विचार किया गया है, शराब ठेका को लेकर के विचार किया गया है, जमीन के मुद्दों को लेकर के विचार किया गया है, और महत्वपूर्ण बिंदु सबसे रहा कि इस बार की टीएससी के बैठक में यह जो है विभाग को प्रस्ताव भेजा गया कि क्या सीएनटी और एसपीटी की जो जमीनें हैं उसको किस प्रकार से खरीद बिक्री में जो है थाना की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य विधायकों ने अपनी बातों को रखा। आप देख रहे हैं जोहार लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।